फ्रॉम स्टमक फूड एंटर्स इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, कहने को हमने इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा यानी छोटी आंत, पर ये एक्चुअली हमारे जीआईटी का सबसे लंबा पार्ट है। इसकी लेंथ है 6.25 मीटर, राइट। इट हैज गॉट 3 पार्ट्स। कौन कौन से? फर्स्ट पार्ट इज duodenum. This duodenum is C or U-shaped structure, जो कि मेन डायग्राम में पढ़ चुके हैं, राइट। duodenum की लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर्स और इसका फंक्शन है मैक्सिमम डाइजेशन का, यानी हमारी जीआईटी में अगर किसी पार्ट में सबसे ज़्यादा डाइजेशन है तो वो होता है ड्यूोडेनम में, क्योंकि इस पार्ट में ओपन करता है एक डक्ट जो कि लिवर से आ रहा है और दूसरा डक्ट जो कि पैंक्रियास से आ रहा है, राइट। सो इट रिसीव्स 2 अदर जूसेस, बाइल जूस या बिलियरी जूस एंड अलॉन्ग विद दैट पैंक्रियाटिक जूस भी, और खुद में ग्लैंड्स हैं जो कि इंटेस्टिनल जूस भी रिलीज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा डाइजेशन होगा, राइट। सो दैट इज अबाउट ड्यूोडेनम। नेक्स्ट वन, द नेक्स्ट पार्ट इज नोन एज जेजुनम। जेजुनम की लंबाई है 2.5 सेंटीमीटर्स। जेजुनम का मतलब होता है एम्प्टी, यानी खाली। तो अगर किसी पर्सन ने अभी खाना खाया और उसके तुरंत बाद उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी ऑटोप्सी में ये पार्ट खाली मिलेगा। थर्ड पार्ट इज कॉल्ड इलियम। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द स्पेलिंग ऑफ इलियम ऑफ स्केलेटल सिस्टम एंड इलियम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जो स्केलेटल सिस्टम में इलियम है वो है ILIUM और डाइजेस्टिव सिस्टम में ILEUM। इसकी लंबाई 3.5 मीटर, सॉरी आई रिटन 2.5 सेंटीमीटर्स, इट वॉज 2.5 मीटर्स, यहाँ पर 3.5 मीटर्स। ये सबसे ज़्यादा मुड़ा हुआ या कॉइल्ड पार्ट है, सो इट इज हाईली कॉइल्ड। इलियम का मतलब ही होता है विच इज हैविंग हाई कॉइलिंग, सो इट इज हाईली कॉइल्ड। इन दोनों ही पार्ट, जेजुनम एंड इलियम की अगर हम बात करें तो इन दोनों का ही फंक्शन है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, राइट। ड्यूोडेनम की एक स्पेशलिटी है कि जो इसकी सब म्यूकोसल लेयर है, यानी जो सबसे अंदर वाली लेयर म्यूकोसा है उसके ठीक नीचे जो दीवार की लेयर है सब म्यूकोसा, जिसे हम आगे भी पढ़ेंगे हिस्टोलॉजी में, तो जो सब म्यूकोसा है उसमें स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स मिलते हैं। सो हियर सब म्यूकोसा हैज Brunner's glands. So it has got Brunner's glands जो कि सिक्रीट करते हैं एल्कलाइन म्यूकस को, राइट। साथ ही साथ यहाँ पर पेयर्स पैचेस भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो पेयर्स पैचेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो कि है यहाँ पर लिम्फॉइड टिश्यूज या लिम्फ नोड्स हैं, यहाँ पर लिम्फॉइड टिश्यू है यहाँ के, राइट। एनी प्रॉब्लम विद दिस? सो ये 6.25 मीटर लंबी ट्यूब है जिसका सबसे लंबा पार्ट और सबसे कॉइल्ड पार्ट है इलियम, जहाँ जेजुनम और इलियम एब्जॉर्प्शन में मदद करते हैं, ड्यूोडेनम डाइजेशन में मदद करता है। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड जिन्हें ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं और साथ ही कुछ लिम्फॉइड टिश्यूज प्रेजेंट हैं इसके सब म्यूकोसा में इन केस ऑफ ड्यूोडेनम। ड्यूोडेनम वो पार्ट है जहाँ पर लिवर
से आने वाली डक्ट यानी हमारी जो बिलियरी डक्ट है या बाइल डक्ट है वो फर्दर फ्यूज करके और भी डक्ट्स क्रिएट करेगी, जिसे हम आगे पढ़ेंगे। तो लिवर से भी ये जूसेस को या बाइल जूस को रिसीव करता है, साथ ही साथ हमारा पैनक्रियाटिक डक्ट जो है उससे भी ये जूस को रिसीव करेगा, राइट। स्मॉल इंटेस्टीन का स्पेशल कैरेक्टर है इसके सब म्यूकोसा में सर्कुलर फोल्ड्स का मिलना। तो सपोज दिस ट्यूब इज स्मॉल इंटेस्टीन, अगर हम इसे यहां से कट कर दें और इसे ओपन कर लें, राइट, सो दिस इज नाउ ओपन्ड। तो जो अंदर का जो पार्ट होगा यहां पर हमें कुछ फोल्ड्स मिलेंगे, कुछ सर्कुलर फोल्ड्स हैं जो कि सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं म्यूकोसा के नीचे वाली लेयर में। इन फोल्ड्स को नाम दिया जाता है फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग। सो दीज आर फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग or we call it valvulae conniventes or we call it pellici circular, राइट। ये जो फोल्ड्स हैं बेसिकली क्या है, अंदर वाली लेयर के अंदर तो फोल्ड्स हैं ही हैं, सबसे अंदर वाली लेयर में, उसके ठीक नीचे भी सर्कुलर फोल्ड्स हैं। ये फोल्ड्स मिलते हैं जेजुनम एंड इलियम में, बट दीज आर एब्सेंट इन ड्यूोडेनम। सो दीज आर सब म्यूकोसल सर्कुलर folds and these are -NT, that means absent in duodenum. Is that clear? जो ये सब म्यूकोसल फोल्ड्स हैं ये तो म्यूकोसा के अंदर वाली लेयर में है, बट अगर हम इसके इनर पोर्शन की स्टडी करें, मतलब इसको अगर मैं कट ले लूं कुछ इस तरीके से, यानी ये एक ट्यूब है, अगर हम इसे इस तरीके से कट कर दें तो ये हमें अंदर का जो इसका ल्यूमन है, जो अंदर इसका खोखला पार्ट है वो दिखाई देगा। सो वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। इसमें बहुत सारी लेयर से इसकी दीवारें बनी हुई। जो अंदर वाली लेयर है जिसे हम म्यूकोसा कहते हैं उसमें भी फोल्ड्स प्रेजेंट हैं, राइट। इन फोल्ड्स को नाम दिया जाता है, ये है इसका अंदर का रास्ता या ल्यूमन जिससे होकर के खाना गुजर रहा है। सो यहाँ जो फोल्ड्स हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली जेजुनम एंड इलियम, मैं पूरे इंटेस्टीन की बात कर रही हूँ, स्मॉल इंटेस्टीन की। ड्यूोडेनम वो पार्ट है जिसमें फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग नहीं है, पर ये स्ट्रक्चर वहाँ भी मिलेगा, राइट। सो अंदर वाली लेयर जो है वो फोल्डेड है और इन फोल्ड्स को हम बोलते हैं विलाई। जैसे इन फोल्ड्स ऑफ कर्करिंग ने एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ाया जेजुनम एंड इलियम का, वैसे ही ये विलाई भी सर्कुलर यहाँ पर एब्जॉर्प्शन एरिया को बढ़ाती हैं। सो राइट, सो दिस व्हाट डज दोज विलाई डू? दीज विलाई आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, या इनका जो फंक्शन है वो है दे इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ absorption by 10 times, right? ड्यूोडेनम में तो कोई एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं रहा, ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ पे? इलियम एंड जेजुनम में, तो वहाँ पर ये एब्जॉर्प्शन का एरिया बढ़ाएंगी। वहीं ड्यूोडेनम में भी इनका एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन है, एंड दैट इज ये जो फोल्ड्स हैं, जो ये उंगली जैसी प्रोजेक्शंस हैं, इनको हमने विलाई कहा, राइट। सो दीज विलाई, इनका जो ऊपर वाला पार्ट लाइक दीज आर विलाई जो ऐसे फिंगर की तरह प्रोजेक्टेड है, पर जो ये गड्ढे हैं इन गड्ढों में स्पेशलाइज्ड जूस का रिलीज होगा, जैसे कि हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड के केस में हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ है। अगर मैं इसको कट ले लूँ, यानी इन विलाई को थोड़ा और एनलार्ज कर दूँ, तो इनका स्ट्रक्चर मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा।
राइट। सो ये है हमारी विलाई। दैट मीन्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, राइट। इन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में जो ये गड्ढे बन रहे हैं, ऊपर का पार्ट तो एब्जॉर्प्शन एरिया बना रहा है, ये जो गड्ढे हैं इनमें जो इनका कवरिंग सेल होगा विलाई के ऊपर, ये रहे इनके कवरिंग एपिथेलियम। सो विलाई क्या है? म्यूकोसल फोल्ड्स हैं। राइट। सो इन म्यूकोसल फोल्ड्स पे जो एपिथेलियम है, ये जो सेल्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड जूसेस को रिलीज करेंगे जो कि इन विलाई के बीच में गड्ढे जो बने हुए हैं, जो क्रिप्स बने हुए हैं, इनके अंदर ये जूसेस भर जाएंगे। राइट। सो जो विलाई या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इन म्यूकोसा, इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस के बीच में ये ग्लैंड प्रेजेंट है, जैसे हम बोलते हैं इंटेस्टिनल ग्लैंड, यानी इंटेस्टीन का ग्लैंड। ये भी कुछ स्पेशलाइज्ड सेल से बने हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर यहां पर दिख रहा है, दिस डिप्रेशन, इट इज इंटेस्टिनल ग्लैंड। सो पर्पस क्लियर हुआ इन विलाई का। इन केस ऑफ ड्यूodenum जहां पे एब्जॉर्प्शन नहीं है, वहां पर ये जूसेस को यहां पर स्टोर करेगा, यानी ग्लैंड क्रिएट करेगा। तो जो इंटेस्टिनल ग्लैंड है, इस ग्लैंड के कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स यहां होते हैं। कौन कौन से सेल्स हैं? सबसे पहले वो सेल्स जो कि यहां रिलीज करते हैं लाइसोजाइम्स को। सो विद ब्लू आई एम शोइंग दोज सेल्स, राइट। ये है सबसे पहले सेल्स, इन्हें नाम दिया गया पेनिथ सेल्स। पेनिथ सेल्स वो हैं जो कि पैथोजन को मारने के लिए लाइसोजाइम रिलीज करते हैं, यानी लाइसोसोमल एंजाइम, या जो भी माइक्रोब को मार डालने वाला या सेल्स को डिस्ट्रॉय करने वाला एंजाइम ये रिलीज करेंगे। सो पेनिथ सेल्स आर लाइसोजाइमल सेल्स। इज दैट क्लियर? वहीं पर अभी हम लोगों ने स्टमक में पढ़ा था कि कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जो कि हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन का सिक्रीशन करते हैं। वो सेल्स यहां भी प्रेजेंट हैं। इन्हें हमने नाम दिया सेम एज दैट एंटेरोक्रोमैफिन सेल्स। या क्रोमैफिन सेल्स। राइट। तीसरे सेल्स वो हैं जो कि इंटेस्टाइन के जनरल सेल्स हैं। सो दीज आर दोज जनरल सेल्स। एंटर का मतलब होता है इंटेस्टाइन। इन सेल्स को हमने नाम दे दिया एंटेरोसाइट्स। सो इंटेस्टाइन के सेल्स आर एंटेरोसाइट्स। ये क्या करते हैं? दे सिक्रीट intestinal digestive enzymes. Is that clear? So यहां पर ये 3 टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं। इसके अलावा भी एक सेल यहां पर प्रेजेंट होगा जो कि छोटे कलश जैसा दिखाई देता है। तो ये है वो कलश जैसे सेल्स, इन्हें हम नाम देते हैं गॉबलेट सेल्स। सो ये जो कलश जैसे सेल हैं ये हो गए 4th टाइप ऑफ सेल, वी कॉल देम गॉबलेट सेल्स। जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड में थे म्यूकस नेक सेल्स, ये भी है म्यूकस सिक्रीट करने वाले सेल्स। सो दे सिक्रीट एल्कलाइन म्यूकस। तो इन 4 तरीके के सेल्स की प्रेजेंस की वजह से क्रिएट हुआ इंटेस्टिनल
ग्लैंड, इस इंटेस्टिनल ग्लैंड को, क्योंकि एक्चुअली ये ग्लैंड किसी बाकी चीज़ों से सेपरेटेड नहीं है, ये एक डिप्रेशन है, एक क्रिप्ट है, इसे एक और नाम दिया जा सकता है, वी कॉल इट क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन। राइट, सो दीज आर क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन। तो विलाई ने क्या किया, विलाई म्यूकोसल फोल्ड्स हैं जो कि फिंगर लाइक हैं, उन्होंने एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज कर दिया। डियोडेनम में जहां पर एब्जॉर्प्शन का फंक्शन है ही नहीं, वहां पर इनके बीच में जो क्रिप्टिंग है, उस क्रिप्टिंग में कुछ स्पेशलाइज्ड जूसेस रिलीज होते हैं, तो इसीलिए इनको बोला गया क्रिप्ट्स ऑफ लीबरकुन या इंटेस्टिनल ग्लैंड, जो कि इन सेल्स से बने हैं, पैनथ सेल जो कि लाइसोजाइम का रिलीज करेंगे, एंटेरोक्रोमैफिन या आर्जेंटेफिन सेल्स जिन्हें हम क्रोमैफिन सेल्स भी बोल सकते हैं, ये वो सेल्स है जो कि हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन का रिलीज करेंगे। राइट, एंटेरोसाइट्स जो कि इंटेस्टिनल डाइजेस्टिव एंजाइम्स या सही मायने में जूस का एक्चुअल रिलीज करेंगे। गॉबलेट सेल्स जो कि म्यूकस को सिक्रीट करेंगे। इज दैट क्लियर? वेल, एक ज़रूरी चीज़ जो यहाँ देखने की है वो ये कि ये जो सेल्स हैं जिन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया फॉर रिलीज ऑफ सर्टेन जूसेस, कुछ स्पेशल सब्सटेंसेस के लिए, ये जो सेल्स हैं ये सभी कोल्यूमिनार नेचर के हैं और इनके ऊपर ब्रश बॉर्डर प्रेजेंट होता है, यानी विलाई को जो कवर जिन एपिथेलियम ने किया हुआ है वो खुद ब्रश बॉर्डर कैरिंग या माइक्रोविलाई वाला है। राइट, तो अगर मैं इनमें से एक सेल को निकाल लूं तो ये सेल मुझे कैसा दिखाई देगा? ये सेल है कोल्यूमिनार और ऊपर है अगेन छोटी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें हम बोलते हैं माइक्रोविलाई। सो दीज आर माइक्रोविलाई और ये जो एपिथेलियल सेल है ये हुआ हमारा ब्रश बॉर्डर्ड कोल्यूमिनार एपिथेलियम का सेल या कोल्यूमिनार एपिथेलियल सेल, जहां पर विलाई एब्जॉर्प्शन का एरिया इंक्रीज कर रही है बाय 10 टाइम्स। ये माइक्रोविलाई इंक्रीज करती हैं सरफेस एरिया बाय 50 टाइम्स, यानी टोटल कितना हो गया? 500 टाइम्स तक इंक्रीज कर दिया इन विलाई और माइक्रोविलाई ने मिलकर। सो इस चीज को हम एक साथ पढ़ सकते हैं दैट दीज विलाई आर कवर्ड विद these are covered by specialized epithelium जो कि है ब्रश बॉर्डर्ड कोल्यूमिनार एपिथेलियम, जो कि सरफेस एरिया को और बढ़ा देगा। राइट, एक चीज और यहां पर ध्यान देने की है, ये जो फोल्ड्स हैं म्यूकोसा के अंदर वाली लेयर में जो फोल्ड्स हैं, यहां से खाना एब्जॉर्ब भी होगा इलियम एंड जेजुनम में, तो जाएगा कहां? इन फोल्ड्स के अंदर हमारी लिम्फोइड वेसल्स और कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। तो ये हो गई हमारी रेड से दिख रही है हमारी आर्टरी की कैपिलरीज और ब्लू से है वेन्स की कैपिलरीज। राइट, तो ये जो स्ट्रक्चर है इनके अंदर प्रेजेंट है, इसे नाम दिया गया लैक्टियल। बेसिकली ये है एक लिम्फोइड वेसल जो कि फैट के एब्जॉर्प्शन में मदद करेगी, और साथ ही साथ यहां पर आर्टरीज एंड वेन्स की बनी हुई कैपिलरीज भी प्रेजेंट है। तो इस तरीके का दिखता है हमारा स्मॉल इंटेस्टीन का इंटरनल स्ट्रक्चर। स्मॉल इंटेस्टीन से फूड पहुंचता है एक और भी वाइड ट्यूब के अंदर जिसे हम लार्ज इंटेस्टीन कहते हैं। ये जो लार्ज इंटेस्टीन है इसकी लेंथ है 1.5 मीटर्स। तो इससे इस बात का पता चलता है कि इसे लार्ज इंटेस्टीन इसकी लेंथ के बेसिस पर नहीं कहा गया, बल्कि इसकी चौड़ाई, इसकी विड्थ के बेसिस पर कहा गया। स्मॉल इंटेस्टीन की तरह ही लार्ज इंटेस्टीन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सीकम।
डायग्राम से इस चीज को समझ लेते हैं। दिस इज आवर लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। तो इस लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है, जो कि एक तरफ से बंद है, ये जो ब्लाइंड सैक है, इसे नाम दिया गया सीकम, राइट। सीकम में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट यानी इलियम जो है वो खुलता है थ्रू एन ओपनिंग, जिसे हम इलियोसिकल ओपनिंग कहते हैं। इस इलियोसिकल ओपनिंग पर एक वाल्व प्रेजेंट है, एक दरवाजा प्रेजेंट है, जिसे हम बोलेंगे इलियम और सीकम के बीच की ओपनिंग, सॉरी वाल्व, सो वी कॉल इट इलियोसिकल वाल्व। सीकम की एक और स्पेशलिटी है, इसके साथ एक छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर भी अटैच्ड है, जो बेसिकली एक लिम्फॉइड ऑर्गन है। इसे हम वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यानी कीड़े जैसा दिखने वाला एक ऑर्गन, जिसे अपेंडिक्स नाम दिया गया, सो वी कॉल इट वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। दिस इज वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। तो हमने क्या पढ़ा, जो सीकम है इट इज अ ब्लाइंड सैक, क्योंकि इस थैले का एक साइड बंद है। इलियम इसमें ओपन करेगा एंड जो ओपनिंग है उस पे गार्ड लगा होता है, जिसे नाम दिया गया इलियोसिकल वाल्व। इज दैट क्लियर? सीकम का फंक्शन क्या है? इसमें पाए जाते हैं सिम्बायोन्ट्स, सो इट हाउसेस यानी जगह देगा ये सेलुलोज डाइजेस्टिंग सिम्बायोटिक बैक्टीरिया को, या सिम्बायोन्ट्स बोल सकते हो ये, राइट। यहां पर ये जगह देगा सेलुलोज डाइजेस्टिंग सिम्बायोन्ट्स को, जो कि नहीं होता इन केस ऑफ ह्यूमन। हमें सेलुलोज का डाइजेशन है ही नहीं, सो इट इज मोर डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स एंड इट इज वेस्टिजियल इन ह्यूमन, यानी हमें किसी काम का नहीं है। सो इट हाउसेस सेलुलोज डाइजेस्टिंग सिम्बायोन्ट्स, देयरफॉर इट इज मोर डेवलप्ड इन हर्बीवोर्स। और इसी वजह से एक जरूरी चीज, सीकम और जो साथ में जुड़ा हुआ अपेंडिक्स है, दे आर वेस्टिजियल इन ह्यूमन, क्योंकि हम में सेलुलोज का डाइजेशन है ही नहीं। सो ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये क्या है? ये है एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये बना है लिम्फॉइड टिश्यू से, तो मैं कह सकती हूँ ये लिम्फॉइड ऑर्गन है, एंड हम में ये किसी काम का नहीं है, यानी ये एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। इस बात से हमें एक चीज का और पता चलता है, वो ये कि क्योंकि ये ह्यूमन में है और हमें ये वेस्टिजियल है, यानी हमारा कोई ना कोई कनेक्शन उन एनिमल से है जिनमें ये काफ़ी डेवलप्ड था, दैट मीन्स हर्बीवोर्स, राइट। एक चीज़ और यहाँ पे पता चली, वो ये कि सीकम जो कि हम में लेस डेवलप्ड है, छोटे साइज़ का है, हमें फंक्शनल भी नहीं है, हर्बीवोर्स में ये लंबा होता है, साइज़ में बड़ा होता है। सो वी गेट टू नो वन मोर थिंग एंड दैट इज, लेट्स पुट इट एज अ नोट, एक ज़रूरी नोट है जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज कि जो हर्बीवोर्स हैं
GIT will be longer than carnivores, right? तो हर्बीवोर्स में क्योंकि सेलुलोज डाइजेशन इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, तो कई ऑर्गन्स ज़्यादा डेवलप्ड होंगे जैसे कि सीकम, तो इसमें GIT लंबा पाया जाएगा। इनफैक्ट रूगी भी जो होती है वो भी ज़्यादा डेवलप्ड मिलेगी ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिल सके, राइट? नेक्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टीन, इसे कहा गया कोलोन या कोलन, राइट? कोलोन जो है दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ आवर लार्ज इंटेस्टीन. It starts from this point and it ends at this point, not even this point, it ends up at this point. So second जो part है that is colon. colon को भी further कई parts में divide किया जा सकता है. Which are those parts? सबसे पहला सेकेंड A, ये है ऊपर की तरफ जो फूड आएगा वो पहले ऊपर की ओर ट्रेवल करेगा, राइट? सो इन दिस डायरेक्शन इज गोइंग अप. क्या मैं इसको बोल सकती हूँ ये है असेंड या ऊपर की ओर जाता हुआ कोलोन. सो इट इज कॉल्ड असेंडिंग कोलोन, राइट? दिस इज नॉट मेंशन्ड इन NCERT बट वी नीड टू नो कि यहाँ पर ये फ्लेक्स हो रहा है, एक टर्न ले रहा है. जैसे हम अपने हाथ को जब पास लाते हैं वी आर फ्लेक्सिंग इट, राइट? सो इसी तरीके से यहाँ पर ये मुड़ रहा है. यहाँ पर क्योंकि प्रेजेंट है, ठीक लिवर ऊपर प्रेजेंट है, तो ये है लिवर के पास का फ्लेक्चर, यानी जहाँ पर ये मुड़ा है. सो वी कॉल इट हेपेटिक फ्लेक्चर. Now it is going, food will travel in a transverse manner. So this is called transverse colon. Here we have spleen. तो इस फ्लेक्चर को नाम दिया गया splenic flexure. Food is traveling downwards. This is descending यानी नीचे आता हुआ कोलोन. यहाँ पे स्लाइट कर्वेचर है, so we call it curved या sigmoid colon. Is that clear? So colon is basically divided into these 6 parts, but क्योंकि NCERT ने hepatic and splenic flexure का नाम नहीं लिया, कोई जिक्र नहीं है, that's why I have not numbered them. So according to NCERT these are ascending colon, transverse colon, descending colon and your sigmoid colon, right? So colon is divided in ascending, transverse, descending and sigmoid colon. और कोलोन का फंक्शन क्या है? सबसे पहली चीज, कोलोन में सबसे ज्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन होता है. फूड का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में और सबसे ज्यादा पानी का एब्जॉर्प्शन कोलोन में. सो इट हैज मैक्सिमम वाटर एब्जॉर्प्शन हियर, राइट? नेक्स्ट फंक्शन, यहां पर भी कुछ सिम्बायोन्स मिलते हैं. सो इट हैज गॉट सिम्बायोटिक बैक्टीरिया. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. E. coli, that is Escherichia coli, which produce certain vitamins, जैसे विटामिन B12 है, right? इसी तरीके से विटामिन B9, those are all are produced by these symbiotic bacteria, यानी उनका एब्जॉर्प्शन भी यहीं पर होगा. इसके अलावा
जो ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं ये कई गैसेस जो कि पेट को फुलाती हैं या स्टूल को जो ओडर देती हैं, वो सारी गैसेस भी ये सिम्बायोटिक बैक्टीरिया ही बनाते हैं, राइट। सो लास्ट वन इज वी कैन राइट इट इन दिस पॉइंट ओनली, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया विच प्रोड्यूस विटामिन्स एंड certain gases. Third and last part of our large intestine is our rectum. Right? So the last part is rectum. ये वो पार्ट है जो कि खुलता है इन एनस, ये टेम्पररीली स्टोर करेगा स्टूल को या फीसेस को, और क्योंकि टेम्पररीली स्टोर कर रहा है तो इसी वजह से यहाँ पर पेरिस्टाल्सिस बहुत ही कम होगा। अगर पेरिस्टाल्सिस ज़्यादा हुआ तो हमारा स्टूल पर से कंट्रोल ही खत्म हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पर मिनिमम peristalsis will be present. So that is about our large intestine, and large intestine opens into this opening जिसे हमने नाम दिया anus. This is the last opening of our GIT. यहाँ रेक्टम से होते हुए स्टूल एनस के रास्ते बाहर इजेक्ट होता है, जिसे हम इजेक्शन की प्रोसेस या डेफिकेशन, दैट मीन स्टूल का रिलीज कहते हैं। एनस यानी इस रेक्टम से लेकर के जो ये एनस की ओपनिंग तक का रास्ता है, दिस लेंथ इज नोन एज एनल कैनाल। सो एनस की स्पेशलिटी यानी एनस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? एनल कैनाल इज ऑफ अराउंड 4 सेंटीमीटर। एनस में प्रेजेंट होते हैं 2 स्फिंक्टर्स, 2 गेट। जैसे ही स्टूल यहाँ पर एक पर्टिकुलर अमाउंट में, जैसे ही स्टूल पहुँचेगा, जो इसका थ्रेशहोल्ड है उतना स्टूल जैसे ही यहाँ पहुँचा, तुरंत मैसेज जाएगा टू आवर ब्रेन, टू आवर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, और अंदर का दरवाज़ा, अंदर का स्फिंक्टर बिना हमारी इच्छा के खुल जाएगा। एंड आउटर स्फिंक्टर को हम तभी रिलीज करते हैं, दैट यू नो ऑलरेडी, कहाँ खोलते हैं? दैट इज ओपन ओनली व्हेन वी फाइंड अ सूटेबल प्लेस, अ टॉयलेट में भी, राइट। सो यहाँ पर रेक्टम के पास हैं 2 स्फिंक्टर्स, अंदर वाला इनवॉलेंट्री यानी इसे कंट्रोल करेगा कौन? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा, राइट। एंड आउटर वन इज वॉलंटरी। वॉलंटरी कंट्रोल जरूरी है, वी आर सोशल एनिमल्स, सो वॉलंटरी कंट्रोल यानी हम इसे कंट्रोल करेंगे, और हम है सेरिब्रम यानी हमारे ब्रेन का वो पार्ट जो कि वॉलंटरी एक्टिविटीज कराएगा, दैट इज आवर सेरिब्रम, दैट विल बी कंट्रोलिंग द आउटर स्फिंक्टर, राइट। सो दैट इज अबाउट द लास्ट ओपनिंग ऑफ आवर GIT, दैट इज कॉल्ड एनस। एक बार लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को दोबारा एक बार देखते हैं। इफ यू सी, यहाँ पर बलून लाइक अपीयरेंस है। इस अपीयरेंस के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। लेट्स टेक अ लार्ज इंटेस्टाइन। यह है लार्ज इंटेस्टाइन, राइट। सो व्हाट आर दोस स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन? पहली चीज, पूरी लेंथ में रन करती हैं हमारी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के 3 बैंड, जिन्हें नाम दिया गया टीनिया कोलाई। सो दीज आर टीनिया कोलाई। साथ ही यहां पर सर्कुलर मसल्स भी प्रेजेंट हैं। सो दीज ब्लू वंस आर circular muscle bands, right?
एज अ रिजल्ट ऑफ दिस, अब इमेजिन कीजिए गुब्बारा है, एक पूरा ट्यूब की तरह ही तो है गुब्बारा, एक लंबा गुब्बारा है जिसमें आपने एक इलास्टिक को पकड़ करके अंदर, उसके अंदर एक इलास्टिक डाला, दोनों एंड्स पर उसे पकड़ लिया और ऊपर के एंड को फुला दिया, अब दोनों तरफ गांठ लगा दी। तो आप कितना भी उस गुब्बारे को ऊपर खींचो, वो इलास्टिक उसे अंदर की तरफ लाने की कोशिश करेगा, राइट, वो बार बार सिकुड़ेगा नीचे की ओर। अब आपने एक काम करना है, जब वो गुब्बारा खींचा तो उसको आपने चूड़ियां पहना दी, जगह जगह पर सर्कुलर मसल्स की तरह आपने उसके ऊपर बैंड्स लगा दिए। नाउ इमेजिन क्या होगा, जैसे ही आप उसे लूज करोगे वो लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स उसे अंदर खींचेंगी और सर्कुलर मसल्स जगह जगह कंस्ट्रिक्शंस कर देंगी। तो वही चीज़ यहाँ होती है, बिकॉज ऑफ दीज लॉन्गिट्यूडिनल एंड सर्कुलर मसल्स यहाँ पर ये थैले जैसे स्ट्रक्चर्स बन गए जिसे हम कहते हैं हॉस्ट्रा, राइट। सो दैट इज अबाउट दीज। सो टीनिया कोलाई क्या है, 3 बैंड्स ऑफ longitudinal muscles, सर्कुलर मसल्स तो दैट यू नो जो कि सर्कुलर है, एंड हॉस्ट्रा क्या है, इन दोनों की प्रेजेंस की वजह से बनाए गए बैग लाइक structures. So I hope now it is clear why our large intestine is like this. Large intestine के आउटर सरफेस के ऊपर फैट के भरे हुए बैग्स भी पाए जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं इपीप्लॉइक appendages. So these epiploic appendages are bags of fat which are hanging on the surface, right? So that is about our GIT, the anatomy of GIT. Let's move ahead to study the tissues of our GIT के अंदर इसे किस किस तरीके के टिश्यू से इनका पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ. We call it histology of GIT.